बुराई इब छुटेगी, ऐसे ही यह घर करी थी धीरे धीरे। अब जैसे जो कबीले, जो मजहब या कोई परिवार हिंदू है चाहे मुसलमान सिख है ईसाई, जो मांसाहारी है, तो उनके बच्चे जन्म से ही देख रहे हैं कि ये मांस खाना उनके लिए एक गाजर मूली होगी, तो उनको पता है उन बच्चों को ये पाप भी है और ये कितना घोर पाप है। आए है अब दूसरे के बच्चों को खाते हैं। बकरे या बकरी किसी के माँ बाप होते हैं, यदि आप अपने बच्चों को, अपने माता पिता को ऐसे काट कर दिखाओ जैसा दर्द आपने हो ऐसा जान बिराने, तो इन बातों से फिर ज्ञान होता। जैसे एक भगत बता रहा था कि मेरा मित्र एक मुसलमान था और उसका फादर इतनी नर्म आत्मा का व्यक्ति था, वो ये कहा करता कि जिस दिन ये लोक वेद बना रखा है इन्होंने मुसलमानों ने, और घर पे बकरे को बलि देते हैं, बिस्मिल करते हैं, कलमा पढ़ते हैं, घर लाकर एक प्रसाद बनाकर सारे परिवार को खिलाते हैं, तो जब वो उसको जबह करते थे, काटते हैं ना, वो घर से निकल जाया करता, वह मेरे से देखा नहीं जाता। और खाना तो मजबूरी, वो प्रसाद बना दिया कि प्रसाद बन गया भी। और क्या लोकवेद बना रखा है मुल्ला और काजियों ने कि हम बकरे को बेरहमी से नहीं मारते। हिंदू लोग तो झटके से मारते हैं, वो तो बेरहमी से मारते। हम बकरा काटते हैं या गाय काटते हैं, हम भगवान का कलमा पढ़ते हैं, मंत्र जाप करते हैं, और उसके पढ़ने से उस बकरे की आत्मा तो स्वर्ग चली जाती है और ये मांस प्रसाद बन जाता है। ऐसा लोक वेद बना रखे। तो इस सूक्ष्म वेद में बताया है कि हे मुल्ला या काजी, जय या रू तन भीष्ट पठाई, तो कर तदबीर कबीला भाई। ओए होए, यदि आपके इस फार्मूले से इस बकरे की आत्मा को यदि स्वर्ग मिल जाता है, भीष्ट मिलती है, तो भाई अपने परिवार के सदस्य ने भेज कर दिखा दे, इस तरह से कलमा पढ़ कर नाड़ काट के गर्दन काट दे, जब जानो तेरे फार्मूला सही है। कहते एक बकरा, एक मुल्ला मस्जिद में कूके और एक पुकारे बोका, और इनमें कौन स्वर्ग को जागा, हमको लगा है धोखा। क्या कहते हैं कि एक तो मुल्ला मस्जिद में चढ़ के पुकार रहा है, हे अल्लाह अकबर, इस बकरे की रूह को भिष्ट में स्थान देना, औरों को सुना सुना के, जैसे अल्लाह उसके बाप का नौकर है और उसी के आदेश से सब कुछ कर रहा है। हद होगी भाई। और एक बकरा अपनी जान न रो रहा है, मैं मार रहा है, वो काट रहे धीरे धीरे, वो कलमा पढ़ रहे हैं, वो रो रहा है। ला तुम्हारी गर्दन करें कलम, वो कलमा भी पढ़ डाएंगे, सारी बात करेंगे, आज धर गर्दन हमारे पास ला है कल कोई। तो कबीर साहब ये कहा करते थे, और इसी का उन्होंने विरोध किया था हिंदू और मुसलमानों ने। कहते हैं मांस खावे सो ढेढ़ सब, मद पीवे सो नीच, और कुल की पर दुर्मति पर हरे, नाम राम कहे सो ऊंच, जो नर गोसत खात है प्रत्यक्ष राक्षस जान, और या में संशय है नीचे हिंदू खाओ चाहे मुसलमान। अब कबीर साहब ये कहा करते थे कि एक मुल्ला मस्जिद में कुके, अल्लाह अकबर, बकरे की रूह को, इस आत्मा को भिष्ट में स्थान देना, और एक अपनी जान को बुकरा पुकार रहा है, रो रहा है, मिमा रहा है। तो जिस तरह आप रो रहे हो उसी तरह बकरा पुकार रहे हो, बकरा भी रो रहा है। तो हमने तो इनमें कौन स्वर्ग में जाएगा, हमको लग गया धोखा कि हमने तो ये सब, ये तुम्हारी दोगली बातें हैं, ये तरीका परमात्मा पाने का नहीं है। किसी भी जीव की हिंसा किसी प्रकार कर दो, उसकी तो जान गई। और यदि इतना आसान भिष्ट पाना है तो सबसे पहला काम आप अपने परिवार से सब शुरू करोगे।
अब एक छोटी सी बात है, जैसे किसी कोई मंत्री को कोई प्लाट अलॉट करने का और बढ़िया जगह थोड़े पैसों में और घड़ी कीमत का प्लाट मिलता हो तो वो दूसरों का नंबर ना दे, पहले अपने रिश्तेदारों को, अपने घर के सदस्यों को और मित्र प्यारों को उनको अलॉट करे। बकरों का नंबर कौन आने दे? अरे ये स्वर्ग ऐसा स्थान जिसको बहुत अच्छा मानते हो, अरवानों को बकरे ने भेज दिया, हम तो यही ठीक है और भक्ति करो बेस्ट पाने के लिए। तो तुम्हारी कथनी और करनी में दिन रात का अंतर है। तो इस प्रकार हमने ये मांस आहार करना नहीं चाहिए, ये पाप महापाप। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र है 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी, और ये समय ये दाव फिर नहीं लगेगा।